निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें याद है अभी हरिराम सिंह जी यहाँ कुछ बात बता रहे थे कि हमने कैसे आया। हमें याद है पार्लियामेंट के चुनाव होने वाला था तो अधिसूचना जारी नहीं हुई थी और हम लोग का कार्यक्रम यहीं पे था राबर्ट्सगंज में। इसके बाद हम लोग जैसे ही आए अधिसूचना जारी हो गई थी। हरिराम सिंह जी ने कहा कि अब तो हम लोगों को बुला दिया, हम लोग आखिर क्या करें। हम बोले हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगों को हम लोगों ने समझा रहे थे कि हमें जो हमारे लिए काम करे हमको उन्हें वोट देना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए। हम लोग को घर से सब लोग को निकलना चाहिए। ये तमाम बात हम लोगों ने प्रशासन के बात यहाँ करके और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और अपने लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया। वह शुरुआती का दौर था और हमें लगता है कि हरिराम सिंह जी उस कार्यक्रम के 2-3 साल बाद एमएलए बने और अपने लोगों के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समाज में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है उस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और जिससे समाज आगे बढ़ रहा है हम उसको देखने की तरीका है। जैसे प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी मृत्युंजय सिंह जी ने कहा, वैसे चीजों को हम लोग को पकड़ना है। हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। हमें जो अंधविश्वास है वैसे चीज को हमको छोड़ना है। आज दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं। सोचिए आज भी गांव में हम अंधविश्वास पर लगे हुए हैं, आज भी झाड़ फूक में हम लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। इस सब बात को हम लोग को समझना है और हम इस तरह से आपका समाज आगे होगा। फिर भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जगे तबे बिहान समझिए। हम आज जगे हैं, आप सब हम लोग जगे हैं। आप इतने लोग हैं, अगर आप सोच लीजिए एक आदमी अगर 10-10 आदमी को समझाना शुरू करें तो कितने लोगों को इतने लोग हम समझा सकते हैं। अगर हम 10-10 आदमी को समझाने में कामयाब हो गए तो हमें निश्चित रूप से हम समाज के मुख्य धारा में जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं हम मुख्य धारा के करीब हम लाके खड़ा कर सकते हैं। और वो 10-10 करें तो इस तरह से पूरे जगह जितने मेरे समाज में लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, बिहार के लोग हों या और आगे मध्य प्रदेश के लोग हों, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और हम जो बेहतर चीज है समाज को बढ़ने की उस पर हम लोग काम करें और हम सभी लोग मिल करके। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मेले हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने जल्दीबाजी में कहा कि यहाँ हमें रखना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति के हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में अपना जो समाज कैसे सुधरे उस तरह से हम लोग 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम अगर रहेगा सेमिनार तो निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों के बात को हम लोग ले करके उसमें से निकाल करके हम समाज को हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। आप भी जानते हैं, आप में जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से लेकर के हम लोग समाज को देंगे और समाज के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपको निश्चित रूप से समाज के काम आएगा। आप भी उसको करेंगे। लेकिन समय अभाव में हम लोग इस तरह की चीज नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बैठक हम लोग की थी। अभी हमारे डीजीपी साहब का जो कार आया उन्होंने भी यही कहा। हम सब लोग यही बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें जीवन में उतारना होगा और हम जीवन में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय नेताओं ने, हमारे जो बुद्धिजीवियों ने आपके पास बहुत से बातों को रखा। सिर्फ अगर इतना बात पे अगर हम अमल करें तो हमें कोई दुनिया का ताकत हमें हमारे समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अंधविश्वास को हम दूर भगाएं और अपने हम समझें कि हम कुछ हैं।
अगर कोई भी आदमी हमें कुछ कह दे तो उन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर हमें कहीं नहीं बुझाए तो हमें कोई से पूछने में हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर आज हम लोग इतना जगह पर हम आए हैं, आप समझिए कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं काफी कष्ट करके आए हैं, इसलिए आपके सामने आपको तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग को बताने वाले लोग नहीं थे। फिर भी आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, हमारे जो ऊपर में थे उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समाज ही हमें यहाँ बढ़ाया है और समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और आपका बहुत समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम लोग के समाज आगे कैसे बढ़े। इसलिए आप सब लोगों का विचार हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय में कि आपका विचार हम समाज के बढ़ाने के लिए आपके विचार को भी हम लें और आपके विचार को शामिल करके हम समाज को बढ़ाने में आगे हम कारगर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय शेरो जनजातीय महासंघ। धन्यवाद। राजा मती राय अमर रहे, राजा मती राय अमर रहे। अजीत सिंह जी झारखंड, रविंदर सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, रामविलास, माता एवं बहनें, आप सभी लोग हमारे जो वक्ता थे उनके बातों को आप बहुत गौरपूर्ण सुन रहे थे। हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताने की कोशिश किया। अभी हम लोग भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा में मामला रखने के लिए हमारे पास लोग हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड में, इसके बाद और राज्य में हमारे बातों को रखने के लिए राज्य में नहीं है। अगर देश स्तर पर कोई बात हमें रखना है तो वहाँ के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे पास IAS अफसर नहीं है, IPS एक सिंगल है जो बंगाल के DGP थे, अभी बंगाल गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। हमारे इंजीनियर भी अभी प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ, हमें लगता है कि कार्यपालक अभियंता सिंगल हैं और अभी धीरे धीरे नीचे से जा रहे हैं। हम कितना पीछे हैं, आपको, हमको, हम सब लोग को यह सोचने की जरूरत है। अगर इस पर हम चिंतन नहीं करें तो सिर्फ हम गीत गाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। जो कुछ अच्छे समाज हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि आखिर वह समाज आगे कैसे बढ़ा। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए हमें, उन्हें भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है, अभी हमारे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि प्रदीप सिंह जी जो इंजीनियर हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हमारे बराबरी के नहीं थे, हमसे बड़े थे, लेकिन उनसे हम लोग बात किया करते थे और हम लोग का हमेशा सहयोग उनसे मिलता था और आकर के हम लोग के साथ किसी मामले में खड़े हो जाते थे। जो समाज में, समाज को खराब करने वाली जो चीज़ है, जो आदत हम लोग में है, उसे हमें छोड़ना होगा। जैसे हम नशा पान का सेवन करते हैं, इनके फादर नशा पान का सेवन नहीं करते थे। इनके तीनों भाई इंजीनियर इन लोग हैं,
इसी तरह से आज तक हमने जो समाज में देखा, जिन लोगों ने नशा पान का सेवन नहीं किया वह काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा को जिसने शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने आगे बढ़ा है। जो मेहनत करके किसी काम को किया, लगन के साथ जो काम को किया उसने आगे बढ़ा है। और जिन लोगों ने, अभी मृत्युंजय सिंह जी इंजीनियर हैं, इनके पिताजी भी हमसे सीनियर हैं, लेकिन इनके भी हम लोग निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। आज ये भी इंजीनियर हैं, इनके भाई भी इंजीनियर हैं, और उस तरह के समाज के लोग बढ़ रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभ्य समाज के लोग यहाँ हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं उनका सहयोग। हेलो, सबसे पहले राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक नमन है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधी के तमाम जनताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना स्थल हम लोगों के लिए सामाजिक कार्य के लिए मुहैया कराए हैं। मैं संचालक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को भी मंच में आकर दो शब्द रखने का प्रयास करवाया है। मैं उन तमाम शुभ चिंतकों को जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और हमारे तमाम झारखंडी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप तमाम को भी नमन करता हूं। हमारी जो समाज है, समाज में बहुत तरह की आपसी वैमनस्यता फैली हुई है। हम लोग शराब के नशे में ज्यादातर रहते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं जहां के बच्चे मैट्रिक के बाद जॉब कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में अभी तक सार्थक पहल नहीं किए हैं। हमारे सभी राज्य में, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग जॉब में हैं, बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग समाज में बहुत तरह के परेशानी है, लेकिन सारे लोग सारी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तमाम सरकारी लोग हैं जो भारत के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राज्य के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और वे अपने वेतन से, मासिक जो वेतन मिलता है उससे दान करते हैं और उन नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में कहा गया है कि बच्चा भविष्य का पिता होता है। तो हम लोगों ने बच्चों से एक पढ़ाई का जो स्तर है, आज हम टाउन में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, आप बताइए, हमारे जो इस संगठन के संरक्षक हैं आईपीएस गंगेश्वर सर, वो अकेला आईपीएस हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारी में सब छोटे छोटे अफसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर, हमारे प्रदीप सर हैं, अकेला हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी अनेकों जगह छितराया हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, हमारी कोई एकता नहीं है। हमने 2019 में अपने व्यक्तिगत मत और माननीय मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र सर के सहयोग से मैं बिहार में गया, झारखंड में गया, यूपी में गया, और मैं यहाँ के आदरणीय विधायक हरिराम चेरो जी का भी यहाँ गया और छत्तीसगढ़ भी गया, आमंत्रण के लिए कि एकजुटता बनाया जाए। और इसमें जो हम लोगों का, मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, हम जो सहयोग करना चाहिए वो लोग किए। हमारे बिहार से सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ से सहयोग मिला, यहाँ से सहयोग मिला,
तो मैं एक उम्मीद रखा कि हाँ, आने वाले दिनों में हमारे जो लोग होंगे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ अपने राज्य में सवाल उठा सकते हैं, हमारे झारखंड के माननीय मुख्य अतिथि जी झारखंड में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमारी कोई आवाज नहीं है। और जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज दबे कुचले लोगों के जैसा ही दब जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से, शुभ चिंतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा हो, आप कोई एक बीमारी को ठीक कीजिए। हम लोगों ने झारखंड में एक छोटा सा सोसाइटी बनाया है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे जो जॉब वाले लोग हैं अंशदान करते हैं, उससे हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य तराश रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए राज्य स्तर का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ चिंतकों के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, कभी मान जाइए और कभी मनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। निश्चित रूप से मेदनी वेलफेयर सोसाइटी के बधाई के पात्र हैं। हम अगले वार्ता ग्रुप में बिहार से चलकर आए हैं, विरोधी से जो शिक्षक हैं, पेशे शिक्षक हैं। अब बिना संबोधन के चाहे कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। इसके आगे महासचिव जी मनोनीत पत्र और अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें। उसके आगे मृत्युंजय सिंह जी जो सचिव ग्रुप में झारखंड के होंगे, उन्हें भी मनोनीत पत्र और पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर उन्हें भी बिहार से एक प्रयास से बिहार अभी संगठन मजबूती प्रदान करेगा और चेरो समाज नेतृत्व आपसे आशा और विश्वास रखती है महासंघ कि आप उत्तर प्रदेश में आप गांव स्तर से लेकर गांव स्तर तक आप संगठन को पहुंचा मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही राजा मित्र के विचारधारा पहुंचने का संगठन को मजबूती प्रदान होगा और राजा मित्र का सपना साकार होगा, संघ का उद्देश्य साकार होगा। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना समाप्ति घोषणा कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर उसके बाद आपके तक पहुंचेंगे। आप फिर हम लोग भोजन करेंगे और कितना समय लगेगा सर? झारखंड से हम लोग आए, एक साथ चलेंगे। तमाम समाज सेवी कार्यकर्तागण और सामने में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम में राजा मेदनी राय के वंशज होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए आप सभी को सलोगे जोहार करती हूँ। देखिए, आधी आबादी होने के बावजूद भी हमको कम समय मिला, शोषण है, अभी नहीं खत्म होगा। चलिए, मैं आज का समय नेतागण को दूरी मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे निराशा हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आशा जगा कि हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग अभी सोए नहीं हैं, तो मुझे कुछ जान आया है। तो मैं अपने राजा मेदनी राय का एक विचार को रखूंगी, चूंकि शौक में बोलना है। हमारे राजा मेदनी राय दूध के नदी बहाए थे, जो आज गीत के रूप में प्रस्तुत है कि राजा मेदनिया घर घर बाजे पथरिया।
लेकिन इसे गद्दार लोगों ने सिंधु घाटी से शुरू किया और शराब के बोतल जहर हमारे दूध मक्खन खाकर पहलवान चेरो आदिवासियों को ध्वस्त किया है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस जहर को खत्म करके और राजा मेघनी राय का दिया हुआ सपना को पूरा करें और घर घर मथनी बजे, दूध खाए, मलाई खाए। और दूसरी आदेश है, हमारा आग्रह है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की ओर हम ध्यान दें और शराब पी करके मदहोश ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ अपने सारे नेतागण से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा और दूसरी चीज सजेशन देने के लिए जो कहा गया है, यह जो गणना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम चेरे जी कहे कि हमारे यहाँ 15,000, 20,000, 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र है। मैं सुनकर गदगद हुई। लेकिन अब हम लोगों का ये जो मीटिंग है, चूंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम धरती का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान का आराधक हैं। इसलिए यह मीटिंग आगे से गांव में और जंगल में होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शिक्षा का लक्ष्य जगाएंगे, शराब छोड़कर दूध मट्ठा पिएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। महिला वार्ता ग्रुप में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से शिक्षा अपनाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, जो वंचित है वैसे लोग के इन्होंने एक सोच के तहत वहाँ पर झारखंड में सरकारी लोग एक मेडिकल सोसाइटी वेलफेयर बनाकर इन्होंने सेवा कर रहा है, बच्चों को भविष्य के लिए एक मेहनत कर रहा है, एक नया व्यायाम और छेड़ने काम किया है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनका जो सचिव है और इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है और सम्मानीय मुख्य अतिथि का गांव का ही है, हम वैसे शख्सियत को सादर आमंत्रित करना चाहें मंच पर। मृत्युदय सिंह जी की आप अपने बिना संबोधन के अपनी बात को रखें। धोती ने कहा पजामे से, धोती ने कहा पजामे से कि हम सब मिलकर बने हैं एक धागे से। मैं खुलता हूँ आगे से, तुम खुलते हो पीछे से। सबसे पहले इस मंच पर मैं चाहूंगा लिए चेरो राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक महोदय झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी माननीय पदाधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे चेरो समाज के भाई बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे द्वारा सभ्यता संस्कृति के कल्चरल टीम से आए हुए हमारे माँ बहने जो आज एक नई झलक के रूप में यहाँ सभा में दिखाई पड़े, मैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय महोदय कि हमारा समाज जो है सदियों से जंगल झाड़ियों में छुप कर रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रयास जो सोनभद्र जिला में रहा है, विधायक महोदय आपका जो प्रयास रहा है झारखंड में बहुत सराहनीय प्रयास रहा है। आप लोगों ने हमें मुक्ति का मार्ग खोजा है, आपने कलम और बंदूक का मार्ग प्रशस्त किया है। हम वचनबद्ध होते हैं कि हमारे सोनभद्र जिला के दुधिया के लोगों ने आपका सहयोग करेंगे, लेकिन और आवश्यकता है शिक्षा में दीप जलाने की और आवश्यकता है। जब तक से हमारे समाज के बच्चियां पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक से हमारा समाज का विकास अधूरा ही माना जाएगा। चाहे हम में कितना हो मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए,
गार्जियनों, हमारे कहना है कि हमारे जैसे बच्चियां, हमारे जैसे बच्चे यदि नहीं बढ़िया पढ़ पाते हैं, नहीं सामूहिकता के भावना का विकास कर पाते हैं, तो हम अपनी बेटियों के लिए बढ़िया दामाद नहीं खोज पाएंगे, हम अपने बेटों के लिए बढ़िया पत्रों नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मेरी सोच है कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश धरती पर हो, चाहे बिहार की धरती पर हो, चाहे झारखंड की छत्तीसगढ़ धरती पर हो, सभी माँ बहनों को पढ़ाने लिखाने का संकल्प ले और ये आबादी में खाने काम जो हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं, हम करते हैं कि आबादी में प्रयोग किया जाए कि हमारे उस आबादी में कितने शिक्षक हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने का विकास हुआ है। यही मैं कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुन भाद्र की धरती, जय। हम बहुत पदाधिकारी हमसे बड़े हैं और हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज में जब तक कुछ पूछ लिए हैं बोलने के लिए, तो सब बात तो हुआ, लेकिन बहुत छोटी सी बात छूटा हुआ, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। अभी कहा गया कि हमारा पीछा हुआ है शिक्षा आगे होना चाहिए, तो सबसे पहले गार्जियन का सजना होगा, दूसरा का स्कूल का सजना होगा। स्कूल इतना मास्टर साहब से बुरा मत मानिएगा या कोई गार्जियन बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले घर सजिए, इसके बाद स्कूल सजिए, वह लड़का श्योर निकलेगा। जैसे हमने कह रहा हूँ कि बगल में जब कहते हैं कि बाबू तो नहीं पर काहे में पढ़ा, तोरा तो जरूरत सबसे पढ़ावत है, हमारा बात पढ़ाओ। हाँ रे बेहुदा, तू शाम के 100 रुपया बोतल पी देते हो रे देखो, और एक कहते 300 का पेट से पढ़ाओगे तब वो लड़का निकल जाएगा। इस तरह की हमारे घोषणा हमारे सेव समाज में इतना बड़ा गंदा घुसा है कि बोतल का शिक्षा खत्म है। इतना ही कहकर मैं वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेरो एकता जिंदाबाद, चेरो एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय सेवा जनजातीय महासंघ जिंदाबाद। उपाध्याय बंद करवाइए ना, सुजीत जी उपाध्याय बंद करवाइए। आज यह बैठक, यह मंच बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक पल होगा। आपके विधायक जी बोल रहे थे कैसे समाज को रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शरयू महारानी की, यमुना महारानी की, गंगा महारानी की, चारों भैयन की, तीनों भैयन की, चारों महारानी की, काशी विश्वनाथ की, वृंदावन धाम की, वीर बजरंगबली की, नमः शंभो श्रीपते हर हर महादेव। देखिए आप लोग इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है ना। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो सत्य है, हर आदमी आज अयोध्या पहुंचा है गाड़ी से, हर आदमी अयोध्या जाने के लिए आए लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या को नहीं जा सकते, लेकिन अयोध्या के द्वारा अयोध्या से आए हुए सभी का दर्शन आप अपने ग्राम में कर रहे हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज इस माह में आपके यहाँ एक छोटा तिथि लगने जा रहा है। सब तिथि भूल जाएगा, लेकिन यह जो आपके यहाँ ऐतिहासिक तिथि है 18 से 23, यह भूलने वाला नहीं है। इसकी इतिहास पर है कि जब हमारे यहाँ
प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी वक्त हमारे यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। ऐसा इतिहास आपके ग्राम में हाँ, तो आकस्मिक बिना सोचे बिना विचारे वह डेट रखा गया और उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। आप लोग ये समझिए कि आज मैं अयोध्या धाम में बिहार कर रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ। आज आप लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए। इस देश का इतिहास जाना है जो आप लोग अपने गाँव में गाँव में बैठे नगर से चलकर आ रहे हैं। बहुत बड़ा उनका आज के मुख्य अतिथि कलशा लेकर पंडाल के पास पहुंचेंगे और यहाँ के सभी कमेटी के सदस्य से आग्रह है उनको माल्यार्पण कर स्थान ग्रहण कराएं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री पारांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमते राममुनये नमः। ओम श्री राममिश्राय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्रीमन्नाथ मुनये नमः। ओम श्रीमते सद्गोपाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रीमते आचार्य श्री स्वामिने नमः। दीप जला दीजिए बाबू। हरे अम्मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जलमलन्ये नमः। सर्वत्रार्थ गंगा छत्तीस्थानम समर्पयामि। नमस्कारामि। पूजन वाला थाल वहाँ पर, पूजन वाला थाल वहाँ एक आदमी, पंडित जी एक आदमी वहाँ पर खड़े हो जाएगा, बाकी सब जजमान बैठे रहिए। कौशायं जाग्रसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्धपाण्डं च भाले अशास्ते दक्षास्ते कलिकुमपि जरेन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराद् कमेटी के सदस्यगण से कृपया बाद में करें ना लाइन से चल करके विशिष्ट अतिथि घनश्याम प्रसाद साहू जो तो आप चलो मने आप रुकने ऐसा प्रोग्राम प्रसाद साहू जी साइड कर दो। निवेदन है श्रद्धालु व्यक्ति से निवेदन है कि आप दो पंक्ति में लग जाए, क्योंकि और थोड़ा दूरी कराइए। कमेटी का सदस्य दीपक कुमार, दीपक
चल न कोई भगवतो वासुदेवस्य जो जहाँ पर है वहीं पे स्थान ग्रहण कर ले। आइए आज भर
क्लास है बच्चों ने तो मिला के 700 को भी जाएगा नहीं होगा क्लास कहाँ से ऐसे क्या करें इतना सारे आदमी और मुझसे समझ में नहीं आ रहा है लड़का भर के नाम जवानी नींद भर सुहर इतना ही तो बात कर क्या मुनिया बाबा है जोर जोर से बोलिए बोलने से क्या है आदमी को उत्साह बढ़ता है हौसला बुलंद होती है अंदर से ऊर्जा मिलता है लड़के पने दीन में रखेला जवानी मिलने भर सोया लड़के पने बुढ़ापा देख कर रोया यही कृष्णा सताती है बुढ़ापा देख कर रोया यही कृष्णा भजन भगवान को कर लो उमरिया बीत जाएगी भजन भगवान उमरिया बीत जाएगी भजन भगवान विभूतर पांगलेला मंगल दास मंगल देवतायः ओम ब्राह्मणो मुखमासित बाहो राजन महाकृतः पुरोत दश जदवैशः पद्मं शूद्रो अजायत धूपम आग्राते हमने धूपांत प्रत्यक्ष दीपम इसको ऐसे दिखा दीजिए हाथ से ऐसे दिखा दीजिए ऐसे हाथ से हाँ हम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षु सूर्य अजायत स्रोत्राद वायु से प्राण से मुख अग्नि सब जगह प्रसाद दे दीजिए हाँ वही दे दीजिए ओम प्राणाय स्वाहा दीजिए जल ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उपवासार्थे एकादशोत्तम तांबूलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए हिरण्यगर्भः समवर्णस्तताग्रे भवतः जातः पतिरेक आसीत् दाधारं कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्य दक्षिणां प्रेम सहिता हाथ में चप्पल हरे ओम जनेन जगमय जंत देवस्थान धर्मान् प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि छोड़ दीजिए हाँ 200 पार है 200 नीचे वाला 400 से कम नहीं 400 से कम नहीं है कल 100 हाँ 400 से पार आगे तक नहीं छोड़ूंगा इतना बादल में इतना भीड़ हो गया कम नहीं बादल नहीं रहता आप भीड़ पर रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता जाता भव भवानवात् यो मातोदराय सकलाय जगत्पिताय नारायणाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ
नमस्ते तुम पर मुक्ति है तो प्रार्थना पकड़ंत को नमस्कार समर्पयामि गौर गणेशाय नमः छोड़ दीजिए फिर आप कर सकते हे प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलक्ष प्रसीद विश्वेश्वर ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभेन चक्रः स्थिरैरङ्गाय सुष्ठुवागो सतनो धर्म चलिए सब आदमी जिनके पास अक्षत है अक्षत लेकर के और नहीं तो हाथ जोड़ के ध्यान कीजिए और भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभेन चक्रः इसकी राय ना सुष्ठुवागो सतनो धर्म सूर्यमहि काम जगायो सतमेव संतो यान्ति देवा जत्रा नक्षत्राजोक्षम करोनाम भूत्रासो जगतो भगवन्तमानवता वेद गजा धर्मतो अदिति गौर द्वितीय परिक्रम द्वितीय माता सविता समत्र विष्णु देवा द्वितीय पंच जना द्वितीय विलासम द्वितीय जनत्वम जय शांति अनितरिच भू शांति पृथ्वी शांति आपः शांति लोकदया शांति बृहस्पतः शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति एव शांति श्यामा शांति देवी जतो जतः संयते तदोनो अभयं करो करुणा करो प्रजाभ्यां अन्नपशुभ्यां शांति लभवतो सर्वनिष्ठ शांति लभवतो ग्राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वभो ब्रह्मभ्यो नमः सर्वभो ब्रह्मभ्यो नमः विद्युत महागणाधिपते नमः छोड़ दीजिए अक्षत फूल और भारत वर्ष आर्यावर्त देशे झारखंड प्रदेशे लातेहार अनुमंडल अंतर्गत लातेहार प्रखंड भी है ना लातेहार प्रखंड पंचायत देवो पंचायत अंतर्गत निंदिल सिमली ग्रामे नल नामक संवत्सरे मासा नाम मास सोत्रे मासे पौष मासे शुक्ल पक्ष अष्टम्याम तीसरो गुरु अंतर्गत सर्वेषां जनानां कल्याणार्थम पद विशेषता है लातेहार अनुमंडल अंतर्गत सर्वेषां जनानां कल्याणार्थम पद विशेषता है लातेहार प्रखंड अंतर्गत सर्वेषां जनानां कल्याणार्थम क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्य वर्णानां कल्याणार्थम तदविशेषतः निम्न सिमली का पूरी ग्राम वरुण देवता पूजन जलहरण मृतहरण अहम परम करिष्यामहे जितने भी संकल्प काटू है हमेशा मिलेंगे। पहले भी कहा जा रहा है सबसे जो है अच्छा फूल जो है उसको ले लें। इधर भी अच्छा फूल और पैसा जिनके पास होगा संकल्प का दे दीजिएगा। ठीक है, हाथ में अच्छा खोल लीजिए।
चले जाइए पुल के पास। नारायण। सभी लोग कलशधारी बढ़ जाइए। सभी कलशधारियों से निवेदन है, जहां जगह मिले वहीं पर बढ़ जाइए। जहां जगह मिले वहीं पर कलशधारी बढ़ जाइए। यहाँ कोना पर जिधर से आप निकले नीचे से हम देख लिया, आप पिकअप के पास हैं। हाँ। यहाँ से बाइक का व्यवस्था, हमको स्कूल में जाना जरूर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ठीक व्यवस्था लगा रहे हैं। हाँ सर, ठीक सर, ठीक ठीक। ओम निर्मलाय नमः स्थापयामि। ओम कोधाय नमः स्थापयामि। ओम धनाय नमः स्थापयामि। ओम विभूत्याय गाड़ी लेके के आए हैं? गाड़ी वाला के आए था? चलते चलते न कोई जुता उता में अरे एगो बाइक व्यवस्था करके भेजल है गुरु। कहाँ जाना? गुरु जी के भेजना है। ओम तत्पायामे ब्रह्मणावंदमानस्तदा सास्ते जजमानो हविर्मे रमानो भरुणे बुद्धं रोहतु ओमेतामपि हंसि सत्सत्तः सरस्वती तो पंचधासु देशे भावसारिता पंचमन्वता नाना परिमलम द्रव्यम देहार परमेश्वर।
जन, हमारे पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाजी साथियों, सब बात लगभग पूरी हो चुकी है। ये कार्यक्रम मात्र जो है 4 घंटा चला है। 4 घंटा में कितना बात उभर के आएगी आप सबको पता है। काफी वक्ता हमारे छूट गए, जो हो सकता है हमसे भी और माननीय मुख्य अतिथि से जिसे भी कुछ और बात कह सकते थे। साथियों, अगली बैठक फिर हम लोग करेंगे। जैसा मुख्य अतिथि जी ने कहा है, ये संक्षिप्त बैठक था, संक्षिप्त कार्यक्रम था, सभी बातें खुल करके आ गई है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, झारखंड के जो हमारे जितने भी अतिथि आए हैं मुख्य अतिथि जी के साथ, हमारे मुख्य संरक्षक से लेकर के जिनका आप लोगों ने संबोधन सुना, डीजीपी साहब का, मुख्य अतिथि का, सभी लोगों का आप लोगों ने बहुत गंभीरता से सुना। यूपी से भी संख्या है, लेकिन नेताओं की संख्या कम है, क्योंकि हम बहुत संक्षिप्त रूप से बुलाए थे। जो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, ऐसे लोगों को बुलाए थे। या आप इसका नाम देखेंगे तो कार्यकारिणी बैठक है और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, यानी जो चेरो समाज के विशेष कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। आप सब लोग आए। झारखंड के लोगों को विशेष रूप से मैं जितना भी धन्यवाद दूं, बधाई दूं, कम होगा, क्योंकि 4 बजे भोर से चल के आप लोग आए हैं, बिना खाना पीना के अभी तक बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ठंडी के मौसम में 4 बजे, मतलब हमारे मुख्य जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक थे, संचालक महोदय 3 बजे ही जग गए हैं पलामू के धरती पर, और 3 बजे जग करके सारे लोगों की व्यवस्था करना अपने टीम के साथ। ऐसे जितने भी इनके साथ हैं, मुख्य अतिथि जी को भी मैं जितना भी बधाई दूं कम होगा, क्योंकि उतना भोर में चलना, मुझे लगता है कि झारखंड में भी इनका सभा होता तो उतना समय जग करके ही नहीं जाते। मतलब इतना लगन, इतना मेहनत, इतना तत्परता से, इतना उत्सुकता से यहाँ पे आप लोगों ने आए। मैं बहुत गदगद हुआ, खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ। और मुझे जो आप लोगों ने दायित्व दिया था, धीरे धीरे मैं संभाल रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश का चुनाव किया गया है, मनोनयन किया गया है 3 साल के लिए रामविलास चेरो जी को। उत्तर प्रदेश से जनपद सोनभद्र के कोटा ग्राम पंचायत के बड़ा गांव है जिले का, वहां के प्रधान भाई प्रहलाद चेरो जी हैं वर्तमान में, उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाई जिला परिषद अर्जुन सिंह को नियुक्त किया गया है। बाकी तमाम सचिव और संरक्षक के रूप में झारखंड और बिहार के लोगों को मनोनयन किया गया है 3 साल के लिए। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग मेहनत और लगन से इस समाज को आगे बढ़ाने में अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। मैं पुनः एक बार जितने लोग यहाँ आए हैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, और अभी कुछ थोड़ा बस 5 मिनट का कार्यक्रम और है। एक तो माननीय विधायक जी द्वारा महाराजा मेदिनी राय का एक बुक आया है, किताब छप के उसको लेना है, संक्षिप्त में है। और बाकी जो है सभी लोगों का साल भेंट करेंगे झारखंड के लोग जो हमारे वहाँ की टीम आई है। बाकी भोजन करने के उपरांत ही सब लोग जाएंगे, ये मेरा आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों को एक बार मैं चरण अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए, झारखंड के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इसी चंद शब्दों के साथ आज का ये संक्षिप्त बैठक सभा का कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेदिनी राजा, जय चेरो समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। के सचिव रूप में इन्हें मनोनीत पत्र देकर
आप जवाबदेही कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार प्रदीप सिंह जी के लिए ताली बजाकर, जो झारखंड के राष्ट्रीय सेवा जनजातीय महासंघ के मुख्य संरक्षक होंगे, प्रदीप सिंह जी। हम अगले गुरु जी आओ, अथी माला भी दीजिए। हाँ माला है से निकला हुआ। इसके आगे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व जिला परिषद सदस्य पलामू बिहार झारखंड के अर्जुन सिंह जी को आग्रह करेंगे कि उन्हें भी अध्यक्ष और प्रधान महासचिव जी मनोनीत पत्र और अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें उत्साहवर्धक करें। उसके आगे मृत्युंजय सिंह जी जो सचिव के रूप में झारखंड के होंगे, उन्हें भी मनोनीत पत्र और पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर उन्हें भी तो ही ना कोई कोई नहीं छूटेगा अभी हमारे से। अपने से उठाना है देखने के, हम लोग रखने के वीडियो बना रहे हैं। Thank you.